किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि नरमा के अंदर जो उखेड़ा रोग आता है वो क्यों आता है, इसे बिना पैसे के कैसे रोका जा सकता है। साथियों, इस उखेड़ा रोग को रोकने के लिए अनेक प्रकार के विशेषज्ञ, अनेक प्रकार के डॉक्टर भाग भाग कर आते हैं और किसान से अनेकों दवाइयाँ डलवाते हैं, परंतु उस उखेड़ा रोग का 1% भी इलाज नहीं है। और ये उखेड़ा रोग बहुत से खेतों में आता है और किसान को बर्बाद कर देता है। मैं आपको इसको रोकने का तरीका बताऊंगा जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा। उखेड़ा क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाता हूं। और इसीलिए आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, ताकि नरमा हो चाहे कपास हो चाहे सरसों ग्वार बाजरी, जितने भी मेरे अनुभव के हिसाब से बिल्कुल ही कम खर्चे के अंदर किसान का भरपूर फायदा होता है। और जिन जिन किसान भाइयों ने इस तरह के तरीके अपनाए, उन सभी किसानों का जो फीडबैक आया है वो कहते हैं ताऊ जी बड़ा बढ़िया काम है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उखेड़ा क्यों आता है। उखेड़ा जब हम ट्रैक्टर से बिजाई करते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि ट्रैक्टर के जो हल होते हैं वो जमीन के अंदर 1-1.5 इंच नीचे बीज डालते हैं। 1-1.5 इंच नीचे बीज डालते हैं। उससे होता क्या है कि बीज जहां डलता है वहीं से अपनी जड़ें बढ़ानी शुरू कर देता है। जड़ें पौधे की जमीन की ऊपरी सतह के अंदर ही शुरुआत होगी। इसका मतलब यह है कि जड़ें ऊपर हैं। मैंने जिन खेतों में उखेड़ा आया उन खेतों में जब पानी लगाने के 2 दिन बाद मैंने देखा कि जो जानवर बिल बनाते हैं उसी तरह से मैंने मिट्टी को खुरच के हाथ को उस बिल की तरह उस जमीन के अंदर चलाया, तो मुझे लगभग 4 इंच तक जमीन के अंदर गर्मी महसूस हुई। और उस गर्मी महसूस होने के कारण ये साफ सिद्ध होता है कि जब जमीन के अंदर हीट बनती है, गर्मी बनती है, तो छोटी जड़ें जो पौधे की ऊपरी सतह में हैं वो सारी की सारी गर्मी की वजह से मर जाती हैं और पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता। एक जड़ रहती है। एक जड़ के कारण पौधा क्या होता है कि वो चल नहीं सकता और अपनी जीवन लीला है जो समाप्त करने पर उसको आना पड़ता है। दूसरा, थोड़ी सी पानी की कमी होते ही ऊपरी सतह में जड़ होने के कारण पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि किसान हर 24 घंटे पानी नहीं लेकर खड़ा रह सकता। फल फाल के समय में जब भी थोड़ी कमी आ जाती है तो ऊपरी जमीन जो जल्दी सूख जाती है, जड़ें ऊपर हैं, ऊपर जड़ें होने के कारण जो है पौधा अपना भोजन बनाना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। तीसरा, ऊपर जड़ होने के कारण ऊपरी जमीन से तो पौधा अपने विकास के लिए सारे के सारे पोषक तत्व ले लेता है, परंतु जब फल फाल का समय आता है तो वहाँ की जो थोड़ी बहुत जमीन होती है, जिस जमीन के जड़ें विकास होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जितना भी पोषक तत्व वह समाप्त हो जाता है, जिसके कारण जो है पौधा मरने के कगार पर आ जाता है। चौथा, जब भी हम हल छिल्लर तिरफाड़ी जमीन के अंदर चलाते हैं तो जड़ें ऊपर होने के कारण वो टूटती रहती हैं, उनका विकास कम होता है। जड़ें पौधे की जड़ें जो है बहुत ही कम होती हैं, जिनके कारण पौधा फल फाल का वजन नहीं उठा सकता। ये सभी कारण जो है ये उखेड़ा को बुलावा देते हैं और पौधे को उखड़ने पर मजबूर करते हैं। साथियों, इन कारणों से छुटकारा कैसे मिले? इनका सीधा सीधा एक कारण है कि हमें गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करनी है तो कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि हम गहरी जुताई करेंगे, नरमा के ऊपर मिट्टी ज़्यादा चढ़ जाएगी तो फिर हमें वो नरमा जो उगाव नहीं होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। साथियों, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक जो मैंने मेरी मशीन का जो हल बना रखा है वो हल दिखाऊंगा, जिसके कारण आप गहरी जुताई भी करेंगे, आपके बीज के ऊपर बहुत ही कम मिट्टी पड़ेगी और आपका नरमा का जर्मिनेशन भी बढ़िया होगा। गहरा बीज डलने के कारण उसमें पानी की जरूरत भी कम पड़ेगी। उस पौधे को गहरी जड़ें होने के कारण पूरे पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, जिसके कारण पौधे का मरने का खतरा बहुत कम होगा। साथियों, इसमें आपका एक पैसा नहीं खर्च होने वाला। आपको मैं ये एक हल दिखाता हूं जो मैंने मशीन के ऊपर लगाया है, कि जो मशीन के जो जितने भी जानकार हैं वो छोटे छोटे चीड़े लगाते हैं, परंतु आपको क्या करना है,
आपको उन चीड़ों के ऊपर ये एक चीड़ा इस तरह का चीड़ा और लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए, जब ये बीज डालेगा, ये देखिए आप, ये बीज डालेगा तो बीज के ऊपर बिल्कुल कम मिट्टी डालेगा। ये देख लेना, बीज के ऊपर कम मिट्टी पड़ेगी, बीज का जर्मिनेशन अच्छा होगा, बीज गहरा भी पड़ेगा। और जब हीट कितनी भी पड़ जाना, आपका बीज यदि जमीन के अंदर 5-6 इंच नीचे है तो ऊपर की सतह की जो धरती जब गर्म हो जाएगी तो भी आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा। जब पौधे को पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी तो जड़ों का विकास पूरा होने के कारण वो पूरा का पूरा जो है सामान अपने लिए जड़ों से प्राप्त कर लेगा। साथियों, मैं आपको इस बात की तसल्ली दिलाना चाहता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप गहरी जुताई करेंगे और इस तरह के जो चीड़े का इस्तेमाल करके, इस तरह का चीड़े, जो छोटे चीड़े हैं जो नीचे वाले, ये तो मिस्त्रियों ने लगा रखे हैं, पर ऊपर वाले हम लगा सकते हैं। ये देख लो, हम लगा सकते हैं और इससे बिजाई कर सकते हैं। साथियों, कृपया करके इस बात पर ध्यान दें, और ज़्यादा नहीं तो आप अब की बार एक एकड़ के अंदर इस तरह के चीड़े लगा करके गहरी जुताई करके इस बात की ट्राई करें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गहरी जुताई करने से कितना फ़ायदा है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसानों तक पहुंचा रहा हूं और किसानों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे तो नुकसान बहुत कम होगा। परंतु यदि आप इस बात को इग्नोर करेंगे, इस तरह की वीडियो आगे शेयर नहीं करेंगे, खुद सुन लेंगे, परंतु और किसानों को इस बात का पता नहीं चलेगा। हर किसान को इस तरह की जानकारी का पता चलना चाहिए। गहरी जुताई करने से कितने फायदे हैं, अनेकों फायदे गहरी जुताई करने से होते हैं। और हमारे बुजुर्ग गहरी जुताई करते भी थे, जिनसे हमें अनाज का प्रोडक्शन बढ़िया होता था। परंतु आज क्या है, आज का जो बिजाई का सिस्टम है वो दाने जमीन के ऊपर ही डाल देता है, ऊपर डाल देता है तो हमें पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है, खुराक ज़्यादा करने देनी पड़ती है। और ऊपरी सतह के अंदर, ऊपर की जो 2-4 इंच की जमीन होती है उसके अंदर हानिकारक जीवाणुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो जड़ों को नुकसान भी करती है। इसलिए कृपया करके मेरी इस बात पर ध्यान दें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप चैनल के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन सब बातों का पता चले। और हर किसान के पास ट्रैक्टर है, इस चीड़ा लगाने की कीमत ज़्यादा नहीं है, ये एक अड़ के 100 रुपये में लग जाता है। ये 3 अड़े तो 300 रुपये का खर्चा आया, आप देख सकते हो। बिल्कुल ली के अंदर बीज पड़ेगा, कोई समस्या नहीं। दूसरा, हड़ मूखने का खतरा खत्म, हड़ नहीं मूखेगा। कई फायदे इस तरह की ट्रिपों से होते हैं। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। उखेड़ा से बचने के लिए केवल और केवल एक तरीका सबसे अच्छा है कि बीज की गहरी बिजाई करें। ट्राइकोडर्मा है, उसका भी इस्तेमाल अच्छा रहता है, कार्बोडिजम है, उसका भी इस्तेमाल अच्छा रहता है। ये आप सब कर सकते हैं, इसमें पैसे का खर्चा आएगा। परंतु इस जो चीड़े लगाकर गहरी बिजाई करने में आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। बूढ़े बुजुर्ग पहले जो है बिरानी जो माल बीजते थे, बिरानी जो बिजाई करते थे, उसके अंदर बुई लगा करके गहरी बिजाई किया करते थे तो अनाज का प्रोडक्शन अच्छा होता था। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।